तो जब आपने इन्हें समझाया तो ये क्या कहते थे? बस यही कहते थे कि मुझे मत समझाओ, अभी थोड़ा मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। और जब ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ तो ये थोड़ा इरिटेट हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। गुस्सा होकर फिर क्या कहते थे? गुस्सा होकर के कहता तुम मुझे मत समझाओ, मेरी लाइफ है, मुझे पता है कैसे चलाना है। पहले जैसी दोस्ती बरकरार रखने के लिए अब हम लोग भी ज़्यादा समझा नहीं सकते, क्योंकि दोस्त है, जाएगा किसके पास में, घर वालों से भी दूर हो गया है थोड़ा। आपको क्या लगता है? बेटी को मानना चाहिए। जब शुरुआत से मानते हैं तो मानना चाहिए बिल्कुल। तो क्या बेटे होने के बाद मतलब डिफरेंट नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को लगता है कहीं कोई गलती शीलम जी से भी हो रही है? मैम देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक जो वाइफ होती है या जो लेडीज़ होती हैं, वो घर का पूरा भार संभाल के रखती हैं। अगर इनसे कोई गलती होती है तो ये भी हैं समझाने के लिए, और वो खुद भी समझदार हैं क्योंकि वो पूरा घर चलाती हैं। मतलब आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी गलती हो गई हो जिस वजह से इतना बदलाव इनकी तरफ से आना चाहिए? बिल्कुल, गलती तो हर इंसान से होती है, इन गलती सुधार के ही उसको आगे बढ़ा जा सकता है। आपके हिसाब से रिया इनकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल है। थैंक यू हमारे घर आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बच्ची ने अपना पिता एक बार खोया, फिर भरोसा करके किसी और को अपना पिता माना, लेकिन आज वही पिता उस बच्ची को अपना मानने से इनकार करता है। चलिए एक बार रिया से बात करके देखते हैं कि उसके मासूम दिल पर क्या बीत रही है। हेलो रिया। हेलो मैम। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। रिया, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। और कितने साल के हो अभी? 9। रिया, आपका स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लगता आजकल? ऐसा नहीं है, बट कभी कभी घर की सिचुएशन देख के थोड़ा सा पढ़ाई से मन हट जाता है। क्या सिचुएशन है घर में? ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं ऐसे बिना बात के, मतलब कभी कभी तो वजह समझ में नहीं आती कि लड़ाई हो क्यों रही है। आप मोहित जी को क्या कहकर बुलाती हैं? पापा। और मोहित जी के साथ आपका रिलेशन कैसा है? ठीक है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, शुरू में जब आपको पहली बार मिले थे मोहित जी और आपकी मम्मी की शादी नहीं हुई थी इनसे, तब का कुछ याद है आपको? आप छोटी थी पर कुछ याद है कि कैसा था आपका रिलेशन इनसे? ज़्यादा नहीं, हाँ, बट मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और बाहर घूमने भी जाती थी। और वो आपके साथ कैसे रहते थे? वो भी ऐसे लाइक पहले तो बहुत अच्छे से रहते थे, एकदम फादर की तरह रहते थे। क्या आपको इनमें फादर वाला प्यार मिला? हाँ। और फिर जब शादी हुई आपकी मम्मा की, उसके बाद भी इन्होंने वो प्यार दिया? उसके बाद दिया, लेकिन राघव के आने के बाद थोड़ा कम हो गया। क्या बदलाव आया इनकी तरफ से? वो उसके अब राघव के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और मेरे साथ बातचीत थोड़ा कम हो गई थी। आप कहती हैं पापा से कि आप मुझसे बात नहीं करते? डर लगता है उनसे बोलने में। पापा से डर लगता है आपको? हाँ। क्यों? डांट ना दे, जैसे वो मम्मी को डांट देते हैं। कभी डांटा है आपको पापा ने? हमेशा नहीं, लेकिन हाँ, जब उन्हें उनका मूड खराब होता है तब वो डांट देते हैं। आपने कभी भी कोशिश की पापा से कहने की, जो आपके दिल में आता है, कोई बातें होंगी जो आप कहना चाहती होंगी? नहीं, इस डर बस से कि डर डांट ना लगता है। और दिल में बातें हैं, आज कहना चाहोगे? नहीं। आज ये बात पक्की है कि पापा डांटेंगे नहीं?
जो भी कहना है या कोई सवाल है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। एक बच्ची को अपने पिता से बात करने के लिए इतना डरना पड़े और सोचना पड़े ना, ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है। कैसा लग रहा है ये देखकर कि आपकी बच्ची इतना डर रही है आपसे बात करने में? गुस्सा आ रहा है तो बता सकते हैं। नहीं, गुस्सा तो नहीं आ रहा है, बस बुरा लग रहा है। क्या महसूस हो रहा है वो बताएंगे? हाँ, इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए था। क्या? वही जो इतना सलूक जो किया है उस बेटी के साथ और वाइफ के साथ, ही नहीं करना चाहिए था। अगर आज आपकी बच्ची आपसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन डर के नहीं कह रही है, क्या आप उससे कहना चाहेंगे कि बेटा जो दिल में है कह दो, मैं सुन रहा हूँ? जो भी मन में हो बोल दो, आज तुम बोल दो। ज्यादा कुछ नहीं, बस आप जैसे राघव के साथ रहते हैं वैसे मेरे साथ भी रहिए। इस तरफ आ, यहाँ यहाँ बैठो। जैसे हम राघव के साथ रहते हैं वैसे हम आज से तुम्हारे साथ रहेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं, पक्का, ठीक है? और तुमको डरने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? मोहित जी, दूसरी बार भरोसा दिला रहे हैं आप, जी। इस बार तोड़िएगा मत। नहीं, इस बार नहीं टूटेगा। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जी। बच्चे का भरोसा तोड़ना भगवान का भरोसा तोड़ने के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। बेटा, आपको कुछ कहना है पापा से? अब मैंने लास्ट टाइम फादर्स डे पे भी पापा के लिए कार्ड बनाया था, बट पापा रात में देर से घर आए थे और गुस्से में भी थे, इसलिए मैंने वो कार्ड उन्हें नहीं दिया था। तो कार्ड है आपके पास? हाँ। Happy Father's Day। थैंक यू। बच्ची, आप पढ़ के बताएंगी पापा को? Hey Dad, I want to say that after I meet you, I feel like that I'm having a precious diamond. In my whole life, I never want to lose you. You are the best father I have. Love you, Papa. मोहित जी, उसने लव यू पापा कहा है। इसके बदले में उससे कहना चाहेंगे? लव यू एंड सॉरी।